की गोली से ही आराम आना है इनको। वो बंदूक की गोली जो आप चलाना चाहते हैं वो कोई मुस्लिम कंट्री चलाना नहीं चाहती, क्योंकि उनको सच दिख रहा है कि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। आपकी आंखों में पट्टी। हाँ जी, ऐसे ही पीस का पैगाम है, पीस से ही अमन है, इसी से खुशहाली है, इसी से तरक्की है हमारी। भारत ने पीस का पैगाम दिया, हमने नहीं दिया, क्या कहेंगे आप? भारत तो सिर्फ पैगाम ही दे सकता है ना, हमने तो पैगाम के अलावा भी बड़ा कुछ करना है। हमने क्या करना है? हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी करके दिखाएंगे। तो दें क्या करना है साहब? लगता है कि ईरान भी सिर्फ पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, मुसलमान वाले एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक ऐलान नहीं करता, बाकी सब कुछ हो रहा है जो आपकी सिर्फ एक पाकिस्तान को ये पहला हमला करना चाहिए था, जो कि ईरान ने स्टार्ट किया। ये कैसा अमन है? आप कह रहे हैं पाकिस्तान को पहले हमला करना चाहिए था, तो अमन कैसे है? अमन जहाज से ही आता है और किस तरह आता है? जहाज। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि अमन आए और अमन अमन जंग से तो नहीं आ सकता। मजाक राज से तो भी तो खत्म नहीं ना हो रही जंग। रात हुए कब है? मुज़ाकरात तो कितनी दफ़ा हुए हैं, कितनी दफ़ा कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई हैं, यहाँ पे सफ़ीर दोनों के जाते रहे हैं, कॉल्स होती रही हैं, लेकिन कोई भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। कहाँ पर होते हैं मुज़ाकरात? मुज़ाकरात सारे इंडोर होते रहे हैं, आउटडोर थोड़ी। चाहते हैं कि ये जंग फैले या फिर इसको पीस की तरफ ले जाया जाए, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इसको पीस की तरफ ले जाया जाए, और अगर ये मुज़ाकरात से जंग ख़त्म नहीं होती तो जहाद करके उस जंग को ख़त्म किया जाए। करके जंग को खत्म किया जाए। हाँ जी। आप क्या चाहते हो? हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि मुसलमान काफ़ी शहीद हो गए, बच्चे घरों में काफ़ी वो हो गए हैं। तो ये है कि अब वो सब कुछ कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा के लिए कर रहे हैं, या जो भी है सीन ये पर, ये इसराइल जो हमले कर रहा है ये तो गलत कर रहा है ना, मुसलमानों को शहीद कर रहा है। 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, तो कोई भी मुसलमान है जिन्होंने साथ नहीं दिया। हालांकि पाकिस्तान के पास ड्रोन सारा कुछ है, अगर वो एक धमकी दे देता या कुछ है तो वो डर जाता। जाने दें। पाकिस्तान से डर जाते वो, बस ही कर दें। और दूसरी बात ये, मेरी बात सुने, जब भी जंग होती है सिर्फ मुसलमानों का खून नहीं बहता, हर कम्युनिटी का खून बहता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर हम इसराइल की बात करते हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी खून लाल है। तो मेरा ख्याल है बम धमाकों के अलावा हमें अमन की तरफ भी जाना चाहिए। जब इसराइल और फलस्तीन की आपस में छिड़ी हुई थी, जब इसराइल और फलस्तीन की आपस में जंग छिड़ी हुई थी, तब भी हमने बोला कि भाई ये होना चाहिए। हमने एक बार भी अमन का पैगाम नहीं दिया कि आपस में मुज़ाकरात करें, टॉक करें और इस जंग को खत्म करें। हम हमेशा जंगों पर ही क्यों तुले होते हैं? शुरू से था ना, क्योंकि पहले इसराइल को कहीं से अलग किया जा रहा, तो फलस्तीन ने अपने घरों में उनको पनाह दी, फिर इसराइल ने वो फलस्तीनों पर ही कब्जा करना शुरू कर दिया। सारा कुछ है जितना हमने सुना है। लेकिन ये है कि हिस्ट्री देखें तो ये लैंड इसराइलियों का था, क्योंकि हम तो आखिरी उम्मत है ना, हम आखिरी उम्मत है ना। ये है कि अगर अमन किया जाए ताकि ना उनका नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो, जो जाने बेफजूल में शहीद हो रही हैं वो शहीद ना हो, तो ना उनके बच्चे शहीद हो, ना उनके बच्चे वो मरे हो, ना हमारे जो है शहीद हो रहे हैं, बच्चे बेघर हो रहे हैं, घर से बेघर है, पानी बंद है, जो उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं वो ना हो। तो ये तो पीस का पैगाम देना चाहिए ना कि जंग रोके, क्यों जंगों की तरफ जाना? जी जी, समझ में नहीं आ रही आप क्या हो रहा है? हम क्या क्या कितने पानी में? कि पाकिस्तान जो है ना वो इंडोर तमाम वो फलस्तीनियों की मदद कर रहा है, जो आपको आउटडोर नजर नहीं आ रही। बात है, बहुत ज्यादा मदद हो रही है, फलस्तीनियों को खुद ही नजर नहीं आ रही। आप असल में ये चाहती कि हमारा मीडिया इसको उछाले कि पाकिस्तान हमारी आर्मी और आर्मी की तो मैं बात ही नहीं कर रही। किस तरीके से मदद कर रही है, वो उसको छुपाया जा रहा है, वो इस वजह से छुपाया जा रहा है ताकि बीस रहे, ताकि हमारे खिलाफ अमेरिका ना बोले, हमारे खिलाफ जर्मनी ना बोले। डरपोक है हम, इतने डरपोक है। हाँ, इतने डरपोक नहीं है ये, हमारे मुसलमान भी नहीं है। हमारे मुसलमान उन ममालिक में भी है, हमें तो बाहर के मुल्कों में। ये क्यों नहीं कहा कि खित्ते में अमन हो? हमने ये क्यों कहा हम ईरान के साथ है? क्यों हम चाहते हैं कि जंग हो भाई, जंग हो, जंग हो, जंग हो? इसके अलावा कोई हल नहीं रह गया। अब आखिरी सोल्यूशन ये है, तो कश्मीर से तो आज तक कितनी देर से हम देख रहे हैं अमन 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 करके झंडे लहरा रही हैं, आज तक कोई अमल नहीं हुआ। तो उससे अमन आया? अपने कश्मीर में तो पहले अमन ले आए, खुदा का वास्ता है। तो हमने जितने झंडे लहराए थे, जितनी हमने करना था, वो उससे अमन नहीं आया। ठीक है, ओके। अमन नहीं आया हमारे कश्मीर में या उनके कश्मीर में नहीं आया ना, आजाद कश्मीर में तो आ गया। यहाँ देख रही है अब जो है ना, अब जो है बंदूक की गोली से ही आराम आना है इनको। वो बंदूक की गोली जो आप चलाना चाहते हैं वो कोई मुस्लिम कंट्री चलाना नहीं चाहती, क्योंकि उनको सच दिख रहा है कि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। आपकी आंखों में पट्टी बांधी हुई है कि वो तो इंडोर चल रही है गोलियां, सिर्फ शो नहीं करवाया जा रहा कि पाकिस्तान के कहाँ पे जाके कहाँ पे चला रहा है। जो मुस्लिम कंट्रीज वहाँ विजिट करें, आप सुने हम कोई लोग जा चुके हुए हैं, आ चुके हुए हैं, वो जेलों के अंदर बंद भी है वहाँ पर। क्या लगता है कि वो हम दिखाएं आपको कि वो कौन कौन जा रहा है, कौन कौन कर रहा है? आप देख के आए हैं। पाकिस्तान हर लिहाज से सबसे ज्यादा जो है ना वो मदद करता है मुसलमानों की। क्या बात, और मुसलमानों वाले की हमें मुंह नहीं लगाते, क्या बात है? वाले और कश्मीर वाले पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, वो ऐसे नहीं वो बोलते कि हम पाकिस्तान के साथ आ रही है। कश्मीर अब फलस्तीन ने बोला है कि हम पाकिस्तान का शुक्रिया बोलते हैं, कश्मीर का बोलते हैं। आप आई थिंक 1990s की बातें दोहरा रही है, जरा थोड़ा अपने आप को अपडेट करें। मुस्लिम कंट्रीज कहते हैं वो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। यूनाइटेड नेशंस में आपने सुनी है एक कश्मीरी की स्पीच? एक कश्मीरी की सुनिए। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती ना, मैं कुछ नहीं चाहती। चैनल न्यूज चैनल पे आए कि ये हम जो हमारी रियासत जो है वो इन लोगों को भेज रही है मदद के लिए। सब भाई मेरी बात सुने, मैंने आपसे सुने ना, तो आप भेज के आए ना मैं भेज के आई हूँ। पर्सनली ना आपको नाम पता ना मुझे नाम पता, अंदर की बातें ना आपको पता ना मुझे पता, ठीक है ना? पता किसी को भी नहीं है।
फिर आप इतनी शॉर्ट ही ना दे जो मेरी मुसलमानों सुनिए। को मालूम है कि मुसलमानों का दिल धड़कता है, विरासत का दिल धड़कता है, आर्मी का दिल यहाँ धड़कता के है, हुकूमत का दिल मुसलमान धड़कता है। यहाँ के मुसलमान तो यहाँ आवाम से को ये निकल लग रहा है कि हम मदद ही नहीं कर रहे, मदद सब कुछ हो रही है। बहुत ज्यादा हो रही है। बुखलाया हुआ है वो इसराइल, आपको पता ही नहीं है इस चीज का। मुझे नहीं पता, सारा कुछ आपको आप पता ये लेकर आ रही है हमारे को, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं इस टाइम। कुछ नहीं कर रहे। इसराइल बुखलाया हुआ है इस टाइम, वो परेशान है। भाई मेरे मैं यही कह रही हूँ कि पीस होना चाहिए खत्ते में। क्यों हम काफरों को पीस तो लेकर आए? हम जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो पीस कहाँ से आएगा? इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई कुफार मुसलमान नहीं होता पहले उसको दावत दे, अगर नहीं होता तो तलवार लेकर निकलो। पीस कहाँ से लाए हम? इस्लाम ने कभी कहा है कि आप गुंडागर्दी करो या आप लोग जो है वो पीस को भंग करो? कभी इस्लाम ने बोला ऐसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के दम पे इस्लाम फैलाया था? बताएं आप, ऑन द कैमरा बताएं। नहीं, मैं आपको ऑन द नहीं कैमरा बताएं, ऑन द बताता कैमरा हूं। बताएं। आपसे सल्लम ने हमेशा पीस का इखलाक का दर्ज दिया। आप लोग पता नहीं ओहद में क्यों शरीक हुए? तलवार के दाम भाई, जब जंग छिड़ी तब गजवा बदर के वो तलवार से हुए। ऐसे तो नहीं उन्होंने कहा। सुने, उन्होंने ऐसे तो नहीं, सुने ऐसे नहीं उन्होंने बंदों को। वो एटम बम फट इस्लाम में ये है कि इस्लाम में जबर नहीं है। नहीं, इस्लाम में जबर नहीं है, वो तो फिर ये फोन है आपके पास? सात वक्त का एक मिनट, फोन है आपके पास? बच्चा होता है वो नमाज नहीं पढ़ता तो जबर से अब उसको पढ़ाई ना। मुझे ये बताएं, फोन है आपके पास? फोन है मेरे पास। काफिरों की टेक्नोलॉजी रखी हुई है आपने अपने पास? टेक्नोलॉजी के तो सब इस्तेमाल करते हैं, कौन नहीं तो इस्तेमाल काफिरों करता है? की है। हमने अपने इस्तेमाल में लेकर आनी है। अपने इस्तेमाल में काफिरों की टेक्नोलॉजी करेंगे आप? किसने कहा काफरों से आई है? फिर आपने मुसलमानों ने बनाई है, ये मुसलमान बना रहे हैं। आपको पता है ये सारी टेक्नोलॉजीज का जो पीछे है, जितनी साइंसी इजाद आता है वो सभी मुसलमानों ने बनाई है। आपको पता है कैमरा सबसे पहले इब्नुल हैशम ने बनाया मुसलमानों ने। सुई किसने बनाई? अब मेरी बात सुने, वो टेक्नोलॉजी मेरी बात सुने, वही टेक्नोलॉजी हम मोबाइल में आ गई तो आप कह रहे हैं कि कफार ने बनाई है। इंटरनेट मुसलमान ने बनाई। हमारे से नकल करके वो चीजें बना रहे हैं और आप कहती हैं आपको क्या पता है? सच नहीं, हमने देखा। 14 देखिए, मैं साल चाहती पहले हूँ- जो कंसेप्ट शुरू हुआ है ना वो आज तक चलता आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो बिल्कुल मुसलमानों सही। की ऐसे बनाई ही चीजें नॉन बना रहे मुस्लिम्स के खिलाफ नफरतें जारी रखे पाकिस्तान नंबर 1 पे आया था। मैं सैल्यूट करती हूँ तमाम मुस्लिम कंट्रीज को जिन्होंने कभी नफरतें प्रमोट नहीं की। तमाम इस्लामिक कंट्रीज में से सिर्फ वो पाकिस्तान है जो गजवा हिंद और जंगों पर फोकस करने वाला मुल्क है। बाकी तमाम मुस्लिम कंट्रीज हमेशा अमन का पैगाम देती है और मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। और हम कितने सालों से कश्मीर पे यही तो कुछ कर रहे हैं जो ये अभी कर रही हैं, और आज तक हम कश्मीर को आजाद करवा सके हैं जब कोई हाल ही नहीं है। भाई मेरे पास कर दे। वहाँ से पीस ले आएंगे, हाँ, बस इसका कर हाल दे। यही है, इसका कोई